Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So finally, we are starting out with the Inexorable 2.0 free crash course for MCA CET 2026. और आज के दिन में हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि क्या सिलेबस है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना और कैसे हमारा जो कोर्स है वो फ्लो करेगा। तो पहली चीज़ आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दिस इज गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली फ्री क्रैश कोर्स जो कि कम्प्लीटली यूट्यूब पे पब्लिश होने वाला है। उसी के साथ में हमारा एक पेड क्रैश कोर्स भी है जो कि हमने रोल आउट कर दिया है, जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम यूट्यूब पे हमारा फ्री कोर्स हो कैसे किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और सिलेबस आपको क्या कवर अप करना उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले भी हमने बात किया, बट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द सिलेबस प्रिसाइजली कि अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि सिलेबस में करना क्या है और कैसे आप अपनी तरफ से भी मेहनत करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज़ आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप सभी लोगों के लिए होने वाला। सभी अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर होते हुए आपको मिल जाएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक बार पेपर पैटर्न को वापस समझते हैं हम, ठीक है? क्योंकि देखिए, कभी भी अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करने से पहले एग्जाम क्या है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एग्जाम आप नहीं समझेंगे सही तरीके से, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम इज इन द राइट वे, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के लिए होते हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है कि टाइम एस्टिमेट के बारे में बात करें। टाइम आपको यहाँ पे जो एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा वो है 90 मिनट्स का टाइम, और ये एग्जाम कहीं ना कहीं आपका मार्च में जाके आपका होने वाला है। ठीक है, तो मार्च में एग्जाम आपके लिए होगा, तो हमारे पास में लगभग, अगर हम देखें आज के समय से भी अगर हम यहाँ पे देखें, तो लगभग हमारे पास में 5 मंथ्स का टाइम हमारे पास में प्रिसाइजली हमारे हाथों में है। तो इन 5 मंथ्स में हम बहुत ही अच्छी तरीके से, 5 अगर नहीं भी कहोगे तो 4 मंथ्स तो डेफिनेटली हैं। ठीक है, 4 मंथ्स तो डेफिनेटली हमारे पास में, और 4 मंथ्स में बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया जा सकता है। ओके, व्हाट वी आर टारगेटिंग इज एन वेरी गुड प्रिपरेशन, और लास्ट ईयर भी हमने प्रिपरेशन कराया है, किया है, और अच्छे स्कोर्स को हमने इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स लाया भी है। सो दिस इज द रीजन हम कह सकते हैं कि 4 मंथ्स में ना बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है, 4 to 5 मंथ्स में, और जो कि हम करा के ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास में सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे तो हमारे पास में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है। अब ये चार सब्जेक्ट्स का आप अगर बाइफर्केशन समझेंगे, तो चार सब्जेक्ट्स का जो बाइफर्केशन है, दैट इज ऑफ अ 30:30:20:20 का। ओके, दैट मीन्स कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में है। अब इसमें से अगर आप ध्यान से समझोगे एक चीज को, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट किसी के लिए बनता है, वो हमारे पास में है, दैट पार्ट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो कि सभी लोगों के लिए यूजुअली होता है। एंड इसके लिए हमारे पास में वी हैव गॉट समथिंग जो कि डेफिनेटली सबको हेल्प आउट करता है। इनफैक्ट इट हैज हेल्प्ड लास्ट ईयर एज वेल। तो सबसे पहली चीज है कि फॉर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, वी हैव गॉट एन एक्सीलेंट फैकल्टी। ओके, फैकल्टी में मैं तो हूं ही आपको पढ़ाने के लिए, प्लस दिस ईयर फॉर मैथमेटिक्स वी आल्सो हैव वन ऑफ a very good faculty. Okay, we have a very prominent teacher who will be joining us for this session as well. ओके, फॉर द मैथमेटिक्स, जिससे आपका मैथमेटिक्स का जो प्रिपरेशन है वो और भी लेवल अप हो जाएगा। सो इट विल बी समथिंग ऑफ द नेक्स्ट लेवल। ओके, लास्ट ईयर हमने जो भी कुछ मैथमेटिक्स में किया था, वी आर लेवलिंग इट अप बाय एन एक्सट्रीमली हायर ऑर्डर। सो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से हायर ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। साथ में रीजनिंग जो है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर विल ऑल बी टेकन केयर फॉर यू बाय मी ओनली। ओके, मैं ही यहाँ पे हूँ आप सभी इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी हूँ, बट along with me, okay, along with me there is one more teacher joining us for the 2026 का बैच। so जिसकी वजह से आपका जो प्रिपरेशन है वो सबसे टॉप नॉच का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में देखिए, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि आप लोगों को बेसिक्स से प्रॉब्लम आते हैं, एंड वही बेसिक्स को हम यहाँ पे एकदम स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ही स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। एवरीथिंग इन ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। इस साल अगर आपको बेसिक्स में, लाइक फॉर एग्जांपल अरिथमेटिकल भी प्रॉब्लम आएंगे, तो उसको भी हम कवर अप करवाएंगे। सो डोंट थिंक कि हाउ, बस इतना आप समझ के रखिए कि इट विल बी डन, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी डन, सो इट इज गोइंग टू बी डन। ओके ओके, अब एक चीज और समझा देता हूं आपको। देखिए,
अक्सर हमेशा एंड टाइम में जाते-जाते स्टूडेंट्स का फ़ोकस ये होता है कि बोलते हैं कि सर 70 मार्क्स का तो पेपर कहीं न कहीं से अटेम्प्ट कर लेंगे, बट ये 30 मार्क्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वही 30 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है ना, उसको अभी से हम यहाँ पे आपका सॉल्व करवाते हुए चलेंगे, ताकि एंड टाइम में ऐसा ना हो कि वो 30 मार्क्स कंप्लीटली जस्ट कहीं स्टे बैक हो जाए, मतलब कहीं पीछे रह जाए। ओके, दैट इज़ द रीज़न विल आल्सो बी कवरिंग अप दैट थिंग वेरी प्रिसाइज़ली एंड वेरी वंडरफुली। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का अगर आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हो, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में देयर आर 10 टॉपिक्स। ओके, 10 टॉपिक है जो कि अरिथमेटिक बेस्ड हैं, अरिथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड हैं, जैसे कि एल्जेब्राइक पॉलिनोमियल्स एंड आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंडाइसेस। फिर उसके बाद में हमारे पास में टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज। ओके, फिर एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये टॉपिक्स जो हमारे पास में, दीज टॉपिक्स, ओके, दीज टॉपिक्स आर डायरेक्टली कमिंग इन, ओके, दीज टॉपिक्स आर डायरेक्टली कमिंग इन फॉर अरिथमेटिक एंड क्वांट्स। तो अरिथमेटिक एंड क्वांट्स जो है, ओके, हम इनिशियल फेज में अरिथमेटिक एंड क्वांट्स से बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक एंड क्वांट से इन केस आता है किसी भी चांस से, ओके, किसी भी चांस से अगर अरिथमेटिक एंड क्वांट से क्वेश्चन आता है, सो विल हैव टू बी इन दैट स्टेज कि यहाँ से कुछ भी आ जाए यार, हम सब कुछ वो कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ सेक्शन है दैट इज फ्रॉम द कैलकुलस। ओके, तो कैलकुलस का भी हमारे पास में सेक्शन जो कि 11-12 बेस्ड है। जो कैलकुलस में हमारे पास में क्या क्या है उसको समझ लेते हैं हम। तो देखिए, कैलकुलस में हमारे पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ अ कैलकुलस। फिर उसके बाद में हमारे पास में सेट थियरी है, रिलेशन मैपिंग है हमारे पास में। देन दीज आर द पार्ट्स जो कि हमारे पास में कैलकुलस से आते हैं। फिर हमारे पास में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। देन वी हैव गॉट वी हैव गॉट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीटली, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास में। देन ऑल्सो वी हैव गॉट द ट्राइंगल्स, तो हमारे पास में ट्राइंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थियरम्स, ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, कोई भी टॉपिक अनलेफ्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके, सो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो मिस हो गया है, जिसको हमने पढ़ाया ही नहीं है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड आउट। तो जैसा आप डिमांड कर रहे हैं ना, वही हम यहाँ पे आपको सप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, इवन दो इफ इट इज गोइंग टू बी अ फ्री कोर्स एज वेल। पेड कोर्स में तो डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, उसी के साथ में पेड कोर्स में एक एडवांटेज जो आपको मिलेगा, दैट एडवांटेज विल बी कि आप लाइव वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं हमारे टीचर्स के साथ में, या फिर मेरे साथ में, जो भी आपके डाउट्स होंगे। एंड पोस्ट लेक्चर्स एज वेल, अगर आपके डाउट्स आते हैं आपको, ठीक है, कोई भी डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में आता है या फिर कोई टेस्ट दे रहे हैं उसमें डाउट आता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क अस एंड देयर विल बी एन आंसर फॉर दैट प्रोवाइडेड टू यू। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। अब देखिए, रीजनिंग में हमारे पास में 30 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे रीजनिंग में। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ या जब भी हम रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करें। ये 30 क्वेश्चंस में से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट एटलीस्ट 28 मार्क्स तो भाई मिल ही जाना चाहिए। और एक चीज जो अच्छी है यहाँ पे एमसीए सीईटी में, कि एवरी क्वेश्चन को 2 मार्क्स का वेटेज दिया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 भी लेके आ जाए, तो 60 मार्क्स आपका सीधा सीधा रीजनिंग से आ जाएगा आपके पास में, विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अ वेरी गुड स्कोर। ओके, और देखिए, इसमें टॉपिक्स बहुत क्रिटिकल नहीं है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, लॉजिकल डिडक्शन, इमेज सीरीज, इमेज पजल, वेन डायग्राम, नंबर पजल, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, क्यूब एंड डाइस, सिलोलिज्म, डेटा सफिशिएंसी एंड क्लॉक एंड कैलेंडर। अब इसमें से डिफिकल्ट क्या क्या टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उसमें से जाता है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये डिफिकल्ट टॉपिक में चला जाता है। लॉजिकल डिडक्शंस, देन उसके बाद में जो डिफिकल्ट होता है दैट इज सिलोलिज्म, डेटा सफिशिएंसी। ओके, ये टॉपिक्स हैं जहां पे एक बार नंबर पजल को भी आप थोड़ा कह सकते हैं डिफिकल्ट। ये जो स्टार मार्क मैंने किया है, ये सभी टॉपिक्स जो है यहाँ पे, ये टॉपिक्स यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट टॉपिक्स में कंसीडर होते हैं। बाकी सभी जो जो डिफरेंट जो बाकी टॉपिक्स यहाँ पे लेफ्ट आउट हैं, वो टॉपिक्स काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। गिवन प्रैक्टिस आप डेफिनेटली उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो
यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू, ओके, हम इमेंस सेशंस लेने वाले हैं। उसी के साथ में ओके, अलोंग विद द सेशंस, अलोंग विद दैट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के वर्कशीट भी मिल जाएंगे, सो दैट कि आप उनको लेके सॉल्व करके प्रैक्टिस कर पाएं। ओके, फॉर द पेड बैच वंस अगेन वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपके पास में ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, इफ यू रन आउट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव मोर क्वेश्चंस कमिंग इन फॉर यू। ओके, कंप्लीटली मूविंग अहेड टू द इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पढ़ाने से ज्यादा ओके, इंग्लिश में पढ़ाने से ज्यादा आपको सेल्फ वर्कआउट करने की जरूरत है चीजों पे। इफ यू सेल्फ वर्कआउट ओवर द थिंग्स तो इंग्लिश कैन बिकम फार 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 बेटर। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को सब पढ़ा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुझे आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कभी भी हम इंग्लिश को इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे और आपका इंग्लिश में स्कोर लूज कर जाए। 20 मार्क्स के लिए इंग्लिश आता है ओके, 20 क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे 40 मार्क्स का ये वेटेज लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आप समझिए यहाँ पे कि अगर 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस के साथ में 40 मार्क्स का वेटेज, तो इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है ना स्टूडेंट्स को, कि एंड डे में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बोलते हैं सर मीनिंग नहीं फाइंड कर पा रहे हैं हम, यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ रहे, स्पीड ऑफ रीडिंग हमारी स्लो है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, जब भी मैं हर बार इंग्लिश का जब लेक्चर शुरू करता हूँ, हर बार कहता हूँ, और आप भी कहोगे कि सर बार बार क्या एक ही बात रिपीट करते हो, लेकिन क्या करूँ, वही सोल्यूशन है और वही आंसर है, और वहीं से आपका टारगेट एंड गोल अचीव होने वाला है। तो सर चीज क्या है, रीडिंग करना है, रीडिंग फॉर 30 to 35 मिनट्स ओके, एवरी डे। और क्या रीड करना है, जो मन करे, जो भी पढ़ सको पढ़ो। ओके, जो भी पढ़, न्यूज़पेपर मन करता है न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक मन करता है बुक रीड करो, वॉट एवर यू लाइक ओके, रीड दैट थिंग, बट डू रीड ईच एंड एवरी डे। जिससे क्या होगा, देखो रीडिंग से कुछ चीजें इंप्रोवाइज होती है, जैसे आरसी सॉल्व करने में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारे पास में आता है। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग अगर आप रोज करते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प आउट, क्यों, क्योंकि जो लोग एक पैसेज को रीड करने में 10 मिनट का टाइम लगा रहे हैं, वो शायद से आप 1 या 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर दोगे और क्वेश्चंस बहुत फटाफट सॉल्व कर दोगे। तो टाइम बचेगा तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना। उसी के साथ में आपकी वोकैबुलरी इंप्रोवाइज होगी। ओके, वोकैबुलरी इंप्रोवाइज होगी तो क्या हो जाएगा आपका, आपको मीनिंग से समझ में आएंगे, मीनिंग समझ में आएंगे तो फिर आप सिनोनिम एंटोनिम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर उसी के साथ में अगर आपको मतलब वहां पे समझ में आए तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने में भी आसानी हो सकती है, बिकॉज रीडिंग की हैबिट है। तो सेंटेंस राइट फॉर्मेशन से कैसे बनेगा वो समझ सकते हो आप यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर ग्रामर की जो बात आती है, ग्रामर तो भाई हम पढ़ाएंगे आपको, ग्रामर तो हम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा बेस से पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे, सो दैट कि स्पॉटिंग द एरर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये क्लियर वे से अच्छी तरीके से आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओ। तो ग्रामर तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वोकैबुलरी भी हम आपको हेल्प जरूर करेंगे, उसके लिए भी शीट्स आपको मिल जाएंगे, उसके लिए भी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क बाय योरसेल्फ एज वेल। ओके, सिर्फ और सिर्फ हम पे डिपेंडेंट रहोगे तो इंग्लिश नहीं होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम पे डिपेंडेंसी बना के रखो, बिकॉज हम बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कवर अप करवाएंगे, लेकिन कंसिडरिंग द पार्ट ऑफ द इंग्लिश, मुझे आपसे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए इस सब्जेक्ट में। ओके, सो प्लीज ट्राई टू गिव दैट। क्लोज टेस्ट क्या है, क्लोज टेस्ट हमारे पास में एक टॉपिक होता है जहां पे वी हैव गॉट एन पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में हमारे पास मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो हमको करने की जरूरत है, दैट इज क्लोज टेस्ट पार्ट। ओके, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको मैंने बता दी। मूविंग अहेड टू द कंप्यूटर का सिलेबस, कंप्यूटर इज वंस अगेन 20 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स के लिए आने वाला ये टॉपिक है, सेक्शन है हमारा। ओके, सो यहाँ पे आपको 40 मार्क्स के लिए सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इजी एंड सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसी के साथ में ओके, उसी के साथ में थोड़ा सा हम कह सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, बाकी सभी जो टॉपिक्स हैं वो सिंपल इजी अच्छे टॉपिक्स हैं, उसको आप इजीली पढ़ सकते हो, हम पढ़ाएंगे, पढ़ भी सकते, क्या हो, हम आपको पढ़ाने वाले हैं अच्छी तरीके से। ओके, एंड जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, लाइक डिफिकल्ट टॉपिक्स में जैसे बाइनरी है या फिर नंबर कन्वर्जन है या फिर अलग अलग चीज़ें जो हैं, वो सभी को हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी दैट। ओके, सो वो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एंड देन यू कैन वर्क आउट ऑन दोज थिंग्स। ओके, सो ये हमारे पास में कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, सो जिसके लिए हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स जो है वो चलने वाला है, एंड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट कोर्स, एंड आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ पेड कोर्स, ओके, अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, सो फॉर पेड कोर्स यू कैन ज्वाइन आवर बैच, ओके, दैट इज द इनएक्सॉरेबल पेड बैच, ओके, इनएक्सॉरेबल 2.0,
तो इनएक्सॉरेबल 2.0 जो हमारा पेड बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, राइट नाउ the price for that is 4,999. That is a discounted special price for all the students for the Diwali period. Okay, so until 23rd of October अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं so you will get this at 4,999. post that थोड़े prices increase हो जाएंगे, जिसका actual pricing है 11,999, जो कि अभी इस टाइम पे डिस्काउंट करके we are keeping at 4,999 only, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, फिर उसके साथ में आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे, फिर लाइव सेशंस हैं, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस है, फिर डाउट क्लासेस है, एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड इन दैट वन बैच। और जो भी कुछ जैसा भी जहां से जो भी कुछ आएगा, everything is going to be included in the paid batch. Okay, so nothing much to worry about it. Okay, you'll get the notes, you'll get the supplements, you'll get the worksheets and everything in the paid batch. Okay, so if at all you're interested for the paid batch, you can join the paid batch, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड बाकी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, उसी के साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, so that you get all the notifications and updates. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.